ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवसलज्जा ताम त्वां नतास्म परिपालय देव विश्व। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आपकी राशि के अनुसार से यानी मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मई का मध्य भाग। देखिए, मई के मध्य भाग में विशेष तौर पर कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, कई ग्रह अस्त हैं और कई ग्रह विशेष तौर पर विचित्र प्रकार के योग बना रहे हैं। और आपकी राशि में यदि हम देखें तो मंगल और राहु की युति लगातार चल रही है। राहु जो है वो ग्रहणकारी ग्रह माने जाते हैं और विशेष तौर पर जिस ग्रह की भी नैसर्गिक दृष्टिकोण है बहुत ताकत रखते हैं। मंगल पुरुषार्थ के स्वामी माने जाते हैं और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो मंगल आपके धन के भाव के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी, और वो इस वक्त राहु के क्रास में चल रहा है। तो आवश्यकता है कि आप धर्म से विमुख ना हो। जितना ज़्यादा धर्म से विमुख होंगे उतने ज़्यादा कष्ट के योग बन सकते हैं। परोपकार का कार्य लगातार करने का प्रयास कीजिए। मंदिर इत्यादि में कभी कभी मूली इत्यादि का दान कर दिया, तांबे के बर्तनों का दान कर दिया, ये सब आपको लगातार करने की ज़रूरत है। खैर, इन दिनों जो ग्रहों का स्थिति आप भी समझ लें, मंगल राहु की युति चली रही है। बृहस्पति और शुक्र दोनों के दोनों अस्त चल रहे हैं। आपकी राशि के बृहस्पति स्वामी की मालिक है और शुक्र महाराज आपकी राशि में आके उच्च हो जाते हैं। तो इन दोनों का प्रभाव भी आपकी राशि के अनुसार से है। तो इन सब को कहाँ कैसे आपको कंट्रोल करना है यही हम बताने जा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। इन दिनों ग्रहों की स्थिति कैसी है, और कहा जाता है कि जब बृहस्पति भी अस्त हो, शुक्र भी अस्त हो, तो वातावरण पर उसका प्रभाव नेगेटिव पड़ता है। वातावरण में बवंडर, तूफान इत्यादि आने के योग चलते हैं और ये कहीं ना कहीं संसार को अहिति करने का योग बनाते हैं। उस वैशाख के महीने में बुधवार भी 5 पड़े, बृहस्पतिवार भी 5 पड़े। बुध का 5 बार पड़ना ये वृद्धि को बढ़ाता है, साथ साथ फसल को बढ़ाता है, फसल का लाभ देता है। लेकिन बृहस्पतिवार का 5 बार पड़ना ये कहीं ना कहीं अनिष्ट होने के योग बनाता है, झगड़े कराने के योग बनाता है, वैचारिक मतभेद होने के योग देता है। तो आपके वैचारिक मतभेद आपको समझना है कि देवगुरु इस वक्त अस्त हैं, दैत्य गुरु भी अस्त हैं, शुक्र जो है वो भी अस्त चल रहे हैं। तो इसके कारण से तो कहीं ना कहीं विचार जो है थोड़ा लेट आ रहे होंगे। तो आपको थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से समझते हुए कार्य करना है। कौन से दिन कौन सी तिथि में कैसा समय रहेगा और कैसे उसको अनुकूल करना है अपने। 11 तारीख का अवसर, 11 मई शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विराजमान। मिथुन राशि में चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से चतुर्थ भाव में चल रहे हैं और ये आपके लिए ओवरऑल ठीक ही दिखाई देते हैं। आप केवल ध्यान रखें नए कार्यों को दोपहर के बाद ना करें क्योंकि उस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी। शनिवार का अवसर है। ग्रहों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से शनि महाराज जो हैं इन दिनों विशेष तौर पर हानि वाले भाव, नुकसान वाले भाव 12वें भाव में विराजमान है आपकी राशि के अनुसार से। 1 साल रहने वाले हैं और यहाँ पर शनि को यदि अनुकूल नहीं किया आपने तो ये शनि कहीं ना कहीं अननेसेसरी के नुकसान कहीं ना कहीं आपको देने के योग बनाते रहेंगे, कहीं ना कहीं झटका देने के योग बनाते रहेंगे। ग्रोथ तो देंगे लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई हरी वरी अनकरी तीनों परेशानी में डाल सकती हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। शनिवार का अवसर है। पीपल के पेड़ के पास जाकर थोड़ा सा उनको तिल अर्पित करें, थोड़ा दिया जला दीजिए, प्रदक्षिणा कर लीजिए। और आने वाले समय में आपको एक बता दें कि आश्रम पे, विवेकानंद आश्रम पे हम शनि जयंती रहेगी 6 जून की। तो उस दिन शनि को मनाने के लिए शनि ग्रह शांति महायज्ञ रख रहे हैं। पिपलाद का पूजन किया जाएगा, विशेष तौर पर पिपलाद की कथा सुनाई जाएगी, पिपलाद जी के मंत्र का जप किया जाएगा और साथ साथ उस दिन 100 पाठ हनुमान चालीसा के रहेंगे। आमतौर पर शनि को प्रसन्न करने के लिए एक जनरल अवधारणा हो गई कि शनि के मंदिर पर जाओ, तेल चढ़ा दो। और हर कोने पर, हर गली में शनि के मंदिर बिल्कुल कुकुर मुत्ते की तरह बिल्कुल उगते चले जा रहे हैं। ये शनि महाराज भी सोचते होंगे कि क्या प्रधान देवताओं को छोड़कर लोग शनि की उपासना करना शुरू कर दिए। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए। हनुमान चालीसा में कहा गया जो शतबार पाठ पढ़ जोई, और शनि महाराज ने स्वयं हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था जो आपके भक्त रहेंगे उन पर कभी कष्ट नहीं देंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। व्यावसायिक केंद्रों में ना जाएं, शांति से बैठ के हनुमान चालीसा के 100 पाठ करें। जो शतबार पाठ पढ़ जोई, छूटे बंद महासुख हो। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 12 तारीख का अवसर रविवार का दिन है। पंचमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ओवरऑल समय आपके लिए सुख को पदार्पण करता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि घर में शांति रहे, जीवन साथी आपसे प्रसन्न रहे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितना आप कन्या पूजन करेंगे, कन्या सेवा करेंगे, उतना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। सुबह सुबह अपनी सामर्थ्य के अनुसार से कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ कन्याओं का पूजन करके उनको दे दीजिए, मीठा खिला दीजिए, कुछ ना कुछ टॉफ़ी दे दीजिए, छोटे बच्चों का आशीर्वाद लीजिए। देखिए परिवर्तन का योग बनेगा। 13 तारीख का अवसर सोमवार का षष्ठी तिथि, कर्क में जाएंगे चंद्रमा और ये आपके लिए पंचम भाव में बैठकर कहीं ना कहीं आपके कार्यों में सफलता देने के योग बनाएंगे। आपके प्रति पॉजिटिव होकर काम करने की ज़रूरत है आपको। बस इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सोमवार का दिन है। सुबह सुबह दूध से भगवान शिव का अभिषेक करके दिन का आरंभ करें। सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा सुबह 11:30 के बाद। ये भी आपके लिए लाभ के योग है। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है।
14 तारीख का अवसर मंगलवार सप्तमी तिथि। इस दिन सूर्य जा रहे हैं वृषभ राशि में। सूर्य परिवर्तन कर कर जो आपकी राशि के अनुसार से तृतीय भाव में जा रहे हैं, पराक्रम का उदय करते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति को अस्त कर रखा है उन्होंने, और बृहस्पति महाराज अभी 2 जून तक अस्त ही रहने वाले हैं। ऐसे में माँ भगवती दुर्गा की उपासना अवश्य कीजिएगा, और माँ भगवती की दुर्गा की उपासना करके आप समस्त प्रकार से कष्टों को दूर कर सकते हैं। इस दिन गंगा सप्तमी भी है, तो गंगा जी का विशेष तौर पे गंगा जी में स्नान कर अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करें। यदि तर्पण करने में कोई दिक्कत है तो सीधा तरीका ये है कि आप अपने पितृ का ध्यान करते हुए हाथ में लोटा लेकर अंगूठे और पहली उंगली के बीच में जो तीर्थ है, ये पितृ तीर्थ कहा जाता है, कि यहाँ पे हल्का सा उनको जल देकर तस्मै, स्त्री हैं तो तस्मै सुधा, यदि पुरुष हैं तो तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा, इस प्रकार से उनको जल देने का प्रयास कीजिए, आवश्यक है। और इससे पितृ ऋण से निवृत्ति होती है और जीवन में सुख का पदार्पण होता है। और यदि आप घर पे नहीं कर पा रहे हैं ब्राह्मण पूजन, गायत्री का जप इत्यादि अपने पितरों के निमित्त, तो आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में समय समय पर हम लगातार व्यवस्था करते रहते हैं। इन सब कार्यों के लिए आपको कहीं ना कहीं लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं और आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको लाभ लेने का प्रयास कीजिएगा। 15 तारीख यदि हम बात करें तो 15 तारीख को बुधवार का अवसर है, अष्टमी तिथि है, और साथ साथ सिंह राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे दोपहर को करीब 3:30 बजे। और ये आपकी राशि के अनुसार से सुबह अच्छी दिखाई दी थी, शाम को अननेसेसरी एंजाइटी, छोटे मोटे कष्ट, मन में परेशानी, अननेसेसरी दुविधा बढ़ने के योग दिखाई दी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, देखिए गर्मी बढ़ रही है बाहर, ऐसे में सर्द जो गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य के मामले में तो थोड़ा चावल इत्यादि का दान करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और इम्यूनिटी का, बॉडी का ध्यान रखें, पानी की मात्रा सही रूप से सेवन करने का प्रयास करें और धूप में बचने का प्रयास करें। लू इत्यादि अब आरंभ होगी तो कष्ट दे सकती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी हम 14 तारीख या 15 तारीख और 16 तारीख में गंडमूल नक्षत्र हैं, अश्लेषा और मघा नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। ऐसे में जो लोग जातक जन्म लेंगे इसमें उनकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। और यदि आप भी इन नक्षत्रों में जन्म ले चुके हैं और आपकी मूल शांति नहीं हुई है तो अवश्य करा लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। देखिए जैसे आज पूरे विश्व में कोई ना कोई बीमारी होती है, उसकी वैक्सीन बन जाती है और उस वैक्सीन को लोग पहले ले लेते हैं बाल्यकाल में ही, तो क्या होता है कि इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और उन रोगों से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसी प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि एक ग्रह योग खराब है और उसका प्रभाव पूरे जीवन में पड़ता है तो बाल्यकाल में ही इस मूल शांति को कराने का नियम शास्त्र में बताया गया था। तो यदि करा लेते हैं तो कहा जाता है कि पूरे घर के जो कष्ट, व्यक्ति के जीवन से कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। 1000 मंत्र नित्य प्रति जप करके 27 दिन तक मूल मंत्र का जप किया जाता है और आप करेंगे तो देखिएगा कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 15 तारीख को विशेष तौर पर बगलामुखी जयंती भी है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह आपके आने वाले 2-3 दिन में अननेसेसरी के लोगों से शत्रुता बढ़ाने का काम करेंगे। तो एक बात ध्यान रखिए, ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से शनि महाराज आपके राशि में जहाँ विद्यमान है अननेसेसरी का जुर्माना भी कराते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में 1 वर्ष के लिए अभी रहने वाले हैं यहाँ पर, तो आप सिद्ध बगलामुखी का यंत्र इस शुभ दिन अपने घर में सिद्ध करवा के रखें। इससे क्या होगा कि भगवती बगलामुखी की कृपा से आपके जो अन्न का जाने कष्ट हैं उनसे निवृत्ति, उनसे रक्षा प्राप्ति के योग बनेंगे। नित्य प्रति एक पीला पुष्प उनको अर्पित कर दिया कि जो उनका मंत्र का बीज मंत्र है ओम ह्रीम, ह के पैर में ल के नीचे ही र लगा हुआ है, ऊपर बड़ी की मात्रा फिर बिंदी है। ओम ह्रीम ये शब्द का बीज उच्चारण करते, प्रसन्नता बीज है, अनिष्ट नहीं करता। अमिता भगवती की प्रसन्नता से आपके जीवन में कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। इस प्रकार से भगवती का स्तवन करें तो देखिएगा आपके लिए कष्टों को दूर करने का योग बनता रहेगा। 16 तारीख का अवसर बृहस्पतिवार, अष्टमी वृद्धा के रूप में विद्यमान है, थोड़ी देर रहेंगी, उसके बाद नवमी का आगमन हो जाएगा। और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी की वरीज, अननेसेसरी की एंजाइटी, मानसिक तौर पर, थोड़ा शारीरिक तौर पर समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। देव कृपा से इस दिन जानकी नवमी है, अष्टमी का योग सुबह भी विराजमान है। तो एक उपाय बड़ा सुंदर है, अशोक के पेड़ के नीचे जाकर रामायण का कोई सूक्त का पाठ कर लेना, रामायण का पाठ कर लेना, भगवान राम का पाठ कर लेना। अशोका अष्टमी, अशोक का पेड़ ही शोक को शमन करने वाला है। थोड़ा जल लेकर वहाँ डाल दीजिए। और भगवती सीता का जन्मोत्सव है इस दिन, सुंदर तरीके से भगवती का आशीर्वाद लेकर, भक्ति का आशीर्वाद देकर आप समस्त प्रकार से कष्टों को दूर कर सकते हैं। इसलिए आनंद भाव से माँ भगवती का स्तवन करें। 17 तारीख का दिवस शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि, ग्रह नक्षत्र थोड़े हल्के दिखाई देते हैं। चावल का दान करना चाहिए, उससे कष्ट दूर होने के योग बने। गौ पूजन करना चाहिए और गाय को ज्वार इत्यादि डालकर आप कार्य करें, अच्छा रहेगा। 18 तारीख का अवसर, परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं ग्रह, ये आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। लाभ के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 3-4 दिनों में आपके विचारों से पॉजिटिव रहते हुए कार्य करने से लाभ के योग अच्छे बनेंगे। धन का आगमन होने की सूचना दिखाई दे रही है।
शनिवार का अवसर विराजमान है। और जैसे हमने आपको कहा, आपकी राशि के अनुसार से शनि अभी 1 साल तक अननेसेसरी की वरीज, अननेसेसरी के नुकसान, अननेसेसरी की हानि, खर्चों में वृद्धि करने के योग बना रहे हैं। तो शनि को शमन ठीक करने की आवश्यकता है। हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिपाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। और पुनः आपको अवगत करा दें, आने वाले 6 तारीख को शनि जयंती है, 6 जून को, तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में शनि ग्रह शांति महायज्ञ रखा है और आपकी राशि वालों को विशेष तौर पर भाग लेने की व्यवस्था बनानी चाहिए। अन्यथा शनि महाराज 1 वर्ष तक अननेसरी कष्ट देंगे। महाशनि स्तोत्र का पाठ कराया जाएगा, हवन कराया जाएगा, साथ साथ शनि के बीज मंत्र का यज्ञ रहेगा, शनि के वैदिक मंत्रों का यज्ञ रहेगा, शनि की नामावली का यज्ञ रहेगा और साथ साथ 100 पाठ हनुमान चालीसा के भी रहेंगे। तो आप सब इसमें भाग लेकर लाभ लेंगे, कष्टों को दूर करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए जो फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं उनमें संपर्क साध दीजिएगा। 19 तारीख का अवसर रविवार का अवसर है, एकादशी का योग है और ये एकादशी बहुत खास है, मोहिनी एकादशी। ग्रह नक्षत्र बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा बहुत सुंदर योग आपके लिए बना रहे हैं, तो आपके लिए लाभ के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। और इस दिन शुक्र भी परिवर्तन होकर आपके तृतीय भाव में जा रहे हैं, वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये आपके लिए अनुकूल वातावरण बनेगा। बस समस्या ये है कि बृहस्पति और शुक्र दोनों के दोनों अस्त चल रहे हैं सूर्य के कारण से इस वक्त, तो थोड़ा सा उनको शक्ति देने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान के आशीर्वाद से समस्त कष्टों को दूर होने का योग बनता है। भगवान विष्णु का स्तवन करें, भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करें, व्रत रखें और हो सके तो गौशाला इत्यादि में नमक का दान करने का प्रयास कीजिए। इससे सूर्य का जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम होगा और परिवर्तन के योग बनेंगे आपकी राशि के अनुसार से। 20 तारीख यदि हम बात करें तो उस दिन सोमवार का अवसर है और साथ साथ सोम प्रदोष का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह आपके लिए अनुकूल बना हुए हैं, रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं, आगे बढ़ने का लाभ दे रहे हैं। सुबह कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो सुबह सुबह ही कर लीजिए। शाम के समय चंद्रमा परिवर्तन का योग बनाएंगे करीब 4:30 बजे के बाद, वो थोड़ा हल्का दिखाई देता है, कहीं ना कहीं बंधन थोड़ा परेशान कर सकता है। तो ऐसे में शाम को प्रदोष का योग बन रहा है, सोम प्रदोष का योग। अवश्य भगवान विष्णु का स्तवन, भगवान शिव का स्तवन करें, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। और ऐसे में यदि दूध और केसर का युक्त करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो कहा जाता है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से अनेक प्रकार के कष्ट दूर। दूध का संबंध चंद्रमा से भी है, दूध का संबंध शुक्र से भी है और केसर का संबंध बृहस्पति से भी है। और शिव पर ये अर्पित करने से, रुद्राष्टध्यायी का पाठ करते हुए, रुद्रसूत का पाठ करते हुए भगवान शिव के आशीर्वाद से इन दोनों ग्रहों को शक्ति प्राप्त होगी और नेगेटिव जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है इनके अस्त होने से, वो ठीक होने का रास्ता बनेगा। देखिए, हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके समक्ष समस्त ग्रहों के योगायोग को समझते हुए दिव्य पौराणिक का जो उपाय है वही बताने का प्रयास करते हैं। आमतौर पे आज ज्योतिष जो है वो ऐसे उपाय बताने के प्रयास कर रहे हैं कि जो केवल टोटके के रूप में होते हैं। पौराणिक मत कथाओं के माध्यम से शास्त्र में हमारी समस्याओं का निवारण करने का एक तो सूत्र भी समझाते हैं और साथ साथ उस रहस्य को भी बताते हैं कि इन उपायों को किस रूप से क्यों करना चाहिए। उन तमाम पौराणिक कथाओं का विशेष तौर पर यदि विश्लेषण करें और उन पंचांग में दी गई तिथियों को समझने का प्रयास करें तो हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, अनेक ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए जो वहाँ कथाएँ वर्णित की गई हैं, चाहे वो एकादशी की कथाएँ हों, चाहे वो पुराण में किसी रूप में भी उन सब शास्त्रों के अनुसार से बात बताई गई हैं, वो समस्त प्रकार से कहीं ना कहीं पराप्रकृति के अनुगामी है, प्रकृति के विरुद्ध नहीं है। चाहे वो भगवान किसी भी रूप में भगवान का पूजन करना, भगवान का अभिषेक करना, मंत्र जप करना, दान करना, ये सब के सब वास्तविक तौर पर आपके इन रहस्यों को उद्घाटित करते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में सरलता से, बड़े बिना किसी बहुत बड़े प्रयास से अपने बड़े से बड़े भयंकर कष्ट को दूर करने के योग बना सकते हैं। तो इन सब कथाओं के माध्यम से जिस प्रकार से जिनके जीवन में कष्ट आए, आप सोचिए भगवान शंभु के जीवन में भी सरलता के कारण से कैसा कष्ट आया। देखिए, भस्मासुर को उन्होंने वरदान दे दिया और उसके बाद वरदान देने के बाद कि जिस पे भी हाथ रखेगा वो गंगा उसका वो भस्म हो जाएगा। तो ऐसे में उसने मन में बुद्धि कहाँ से दुर्विचार जागा कि भगवान आपके सिर पे रख देता हूँ हाथ, पहले आप ही टेस्ट करके बताओ। तो भगवान शंभु वहाँ से निकलना पड़ा उनको, वहाँ से, क्योंकि वरदान था उसको और वो वरदान निष्क्रिय हो नहीं सकता था। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु वहाँ स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान शंभु की वहाँ पर जाके रक्षा करी और जैसे उसको मोहित करने के उपरांत मोहिनी अवतार धारण किया और नृत्य करते करते उसको भी अपने साथ नचाते नचाते जैसे ही भस्मासुर ने भगवान ने अपने सिर पे हाथ रखा और उस भस्मासुर ने भी अपने ही हाथ को अपने सिर पे रख लिया और वो विध्वंस को प्राप्त हुआ। तो ये कथा दिखाती है कि भगवान अपने भक्तों को किसी भी रूप में छोड़ते नहीं, कहीं भी उनके जीवन में कष्ट हो तो उससे निवृत्ति करने का योग बनाते हैं। तो अपने शास्त्र को, अपने विशेष तौर पर पुरानी कथाओं को सुंदर रूप से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ये विशेष तौर पर ये सब नृत्य जो भी कथाओं के रूप से मानवीयकरण के रूप में कथाओं को उपस्थित किया गया है, मेरे और आपके मन के प्रश्नों को दूर करने के लिए दिया गया है।
हमारे जब तक मन में अनेक अनेक प्रकार से, ये कहीं भी इस प्रकार से नहीं कि भगवान कोई शक्ति से कम है या ज़्यादा है, ये सारी भाव ऐसे हैं कि हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से विद्वान होते हुए भी, ज्ञानवान होते हुए, शक्ति संपन्न होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं, और उस त्रुटियों का हमें भोगना पड़ता है। लेकिन यदि हम तत्वनिष्ठ रहें, सत्य का आचरण करते रहें, भगवान का भजन करते रहें। शंभु करते क्या है? नित्यपति भगवान का स्तवन ही करते हैं। उनको आंख में बंद कर कर किसका नाम स्मरण करते हैं? भगवान का ही तो, प्रभु परात्पर का ही तो नाम स्मरण करते हैं। शास्त्र में यहाँ इन तीनों शक्तियों में कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं बताया गया है। तो हम इसी सूत्र को समझते हुए, इन्हीं रूपों को समझते हुए जो हम उपाय आपको नित्यपति बताते हैं, उन सबको निदान करते हुए अवश्य कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो आज हमारे शास्त्र पर अनेक प्रकार के प्रश्नों को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। शास्त्र कहीं गलत नहीं है, मेरा जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, किसी विद्वान में कोई ना कोई मिस इंटरप्रिटेशन करने की बात हो सकती है, लेकिन शास्त्र में जो भी कथाएं उपस्थित की गई हैं वो सारी की सारी हमारे जीवन में कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाली। ये विवेकानंद योगाश्रम, मैं आचार्य विक्रमादित्य, इसी अपने चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष इन सब रहस्यों को धीरे धीरे रखने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिष के माध्यम से हम इन कथाओं को भी आपके समक्ष रखते हैं, तो जिससे आपके प्रश्नों का भी समाधान हो। और विवेकानंद योगाश्रम में तो इस संबंध में बहुत सारा अद्भुत कार्य किया जा रहा है, स्वाध्याय कराया जा रहा है। हर रविवार को विशेष तौर पर जो आश्रम में नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार के दिन हम उस कार्यक्रम में स्वाध्याय की व्यवस्था कराते हैं। आप स्वयं उसमें भाग ले सकते हैं, यज्ञ में भाग ले सकते हैं। और भारतीय संस्कृति में यज्ञ प्रधान संस्कृति बताई गई है, लेकिन विचित्र विडंबना यह है कि आज हमारी संस्कृति यज्ञ शून्य होती चली जा रही है। यज्ञ हमारे जीवन में है ही, होता ही नहीं है। जहाँ जिस जगह कहा गया था बल विश्वदेव यज्ञ जैसे हमारे संस्कृति में उपस्थित किए गए कि नित्यपति हर व्यक्ति को अवश्य ये यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए। पहले तो चलो क्या हुआ, यज्ञ धीरे धीरे आक्रांताओं के कारण से संस्कृति का धीरे लोप होने का प्रयास होता रहा। फिर जो मॉडर्न व्यवस्था बनी उसके कारण से हम धीरे धीरे ऐसे हो गए कि ना हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना पाए पूरी तरह से, ना अपनी संस्कृति को। पाश्चात्य देश आज हमारी संस्कृति को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग समझ रहे हैं कि हमारे जो विश्लेषण है कितने सुंदर रूप से प्रकृति के साथ जोड़ने का है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग आज भी हमारी ही संस्कृति के अंदर ना समझते हुए, अज्ञान रखते हुए आज हमारी संस्कृति का ही उपहास करने का प्रयास करें। आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को पुनः उस संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास करें। और ये संस्कृति बड़ी सुंदर है। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम इन सब बातों को, कथाओं को धीरे धीरे आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का हम भेज सकते हैं, उन सबके निदान भी देंगे। हाँ, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से तो अवश्य, ज्योतिष एक चमत्कारी विज्ञान है, परम वैज्ञानिक विज्ञान है, जो आज बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स के द्वारा जिन काल गणनाओं को आज नासा जैसे साइंटिस्ट वहाँ उपस्थित करते हैं, यदि पंचांग को हम देखें तो वहाँ उसका एक रूप अवश्य उपस्थित है। यदि उसको उनके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा कहीं ना कहीं उन गणनाओं को हम नासा की जो मॉडर्न कैलकुलेशंस हैं उनके कहीं समकक्ष ही पाएंगे। तो कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी सुंदर चीज़ उपस्थित करी उस समय में, जहाँ ना सैटेलाइट्स थे, ना टेलीस्कोप्स थे, ना कोई विशेष तौर पे कंप्यूटर्स अवेलेबल थे। तो आप समझें कि हमारी संस्कृति बड़ी अद्भुत है, वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ चाहे योग, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा, चाहे विज्ञान, जो भी बातें बताई गई हैं शास्त्र में वो बिल्कुल प्रमाणित हैं। उन सबको हम जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो बड़ा सुंदर आपके प्रश्नों का समाधान भी मिलेगा, जीवन को जीना भी आसान होगा। और जीवन जीने की कला हमारे संस्कृति के अलावा तो शायद किसी और संस्कृति में इतनी सुंदर तरीके से नहीं बताई गई है। विवेकानंद योगाश्रम में आप बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए पधार सकते हैं। हम समय समय पर आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपके प्रश्नों का समाधान देते हैं। तो और भी यदि आपकी जन्मपत्री में कोई कष्ट आपको समझ में आ रहा है और कोई लग रहा है, कई बार हमारे मनोभाव में भी आता है, आपके मन में आने वाले विचारों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपके विचार, क्योंकि कहीं ना कहीं शास्त्र कहता है यावत पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे इस परमात्मा, जैसे इन संपूर्ण, आप भी ये कहा गया है कि इसी शरीर रूपी पिंड के स्वयं ब्रह्म है, स्वयं उसके मालिक हैं। तो आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन उस परमात्मा तत्व से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी बातें इंट्यूशन के रूप में आपके मनोमस्तिष्क में आती हैं, और तो उसको यदि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बात आ रही है तो उसको जन्मपत्री के साथ, विचारों के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। वो सत्य होती हैं और उनमें आप अनुभव का लाभ भी ले सकते हैं। तो हमने प्रयास किया है कि हम इस चैनल के माध्यम से, आश्रम के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहें। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है, वेबसाइट एड्रेस अवेलेबल है, विवेकानंद योगाश्रम का एड्रेस अवेलेबल है। आइए विवेकानंद योगाश्रम में हमारे साथ मिलकर सुंदर संस्कृति का निर्माण करें। धन्यवाद।